নমস্কার সাংবাদিক বন্ধুদের নতুন বছরের শুভেচ্ছা। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস থেকে আমরা মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা আজকে 3টের সময় প্রেস কনফারেন্স আপনাদের ডেকেছিলাম। আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সম্মানীয় মুখপত্র, সাংসদ, পর্যবেক্ষক, অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি থেকে দিল্লি প্রদেশ কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক, প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা, গুজরাট বিধানসভা, প্রাক্তন মন্ত্রী, গুজরাট সরকারের অর্থ এবং শিক্ষা দপ্তরের শ্রদ্ধেয় শ্রী শক্তি সিং গোহিলজি আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সহসভাপতি, প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মিত্র। উপস্থিত আছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রী আশুতোষ চ্যাটার্জি। উপস্থিত আছেন মধ্য কলকাতা জেলা কংগ্রেসের সম্মানীয় সভাপতি সুমন পাল, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ ছাত্র পরিষদের সভাপতি সৌরভ প্রসাদ, মিডিয়া ডিপার্টমেন্টের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র কামরুজ্জামান ভাই, এবং সর্বোপরি শক্তি সিং গোহিলজি আছেন। আমরা প্রথমে উনি আপনাদের সামনে প্রেস কনফারেন্সে বলবেন, তারপরে আপনাদের এক এক করে যা প্রশ্ন আছে আপনারা ওনাকে করতে পারেন। আবারও আমি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে নতুন বছরে আপনাদের সবাইকে, সংবাদ মাধ্যমের সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা, ভালোবাসা জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। ওভার টু শক্তি সিং। मैं मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करूं उससे पहले आज नए साल की सुबह एक बहुत बुरी खबर के साथ हमारी सबकी शुरू हुई। वैष्णव देवी में गोहिल GOHIL वैष्णव देवी में भगदड़ मची और जहाँ तक खबर मिली है 12-13 से ज़्यादा लोग उसमें उनकी मृत्यु हुई और काफ़ी लोग हताहत हुए हैं। मैं उन मृतक आत्मा की शांति के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रार्थना करता हूँ। उन परिवारजनों के प्रति कांग्रेस पार्टी की ओर से और निजी तौर पे संवेदना व्यक्त करता हूँ। सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की मांग है कोई मुआवजा एक जीवन के बराबर जान का कोई कॉम्पनसेट नहीं कर सकता है, पर ठीक से उसे मुआवजा मिले और जो घायल है उनकी पूरी तरह से देखभाल की जाए और सरकार भी ऐसे हादसे फिर से ना हो। हर वक्त सिर्फ चुनावी मोड में ही रहने की बजाय सरकार की भी जिम्मेवारी है कि ऐसे हादसे ना हो, इसका पहले से प्रिकॉशंस जो लेना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार ले। मैं आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में दिल से स्वागत करता हूं। हमारे साथ मेरी पार्टी के नेतागण भाई असित मित्रा जी, भाई आशुतोष चटर्जी जी, सोमा जी, सोमन पाल जी, सौरभ प्रसाद जी यहाँ पे मौजूद हैं। सभी प्रेस और मीडिया के साथ ही आप आज न्यू ईयर डे है और उस वक्त निकाल के हमारी कांग्रेस पार्टी की इस प्रेस वार्ता में पधारे, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ।
नए साल की कांग्रेस पार्टी की ओर से और मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप और आपके परिवार के सदस्य स्वस्थ रहें, खुश रहें, तरक्की करते रहें, ये आपके लिए भी मेरी शुभकामनाएं, कांग्रेस पार्टी की कामनाएं हैं और वेस्ट बंगाल के उन हर सज्जन सन्नारी देवियों के लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं। नया साल शुरू होता है, everyone expect some gift either from the government or from the family members। हम नए साल में उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी सौगात मिले, गिफ्ट मिले अच्छी। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि मोदी सरकार ने नए साल में कोई तोहफा देने की बजाय, न्यू ईयर गिफ्ट की बजाय महंगाई की एक और मार इस देश की जनता को दी है और जो वायदे किए थे, अच्छे दिन तो नहीं पर बुरे दिन दिन ब दिन मोदी सरकार की ओर से मिल रहे हैं। 2021 कोरोना का फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, दुनिया भर में कच्चा क्रूड सस्ता हो गया। आप सब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी आप करते हो, आपने देखा होगा कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार थी, 10 साल में कभी ऐसा मौका नहीं हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा क्रूड पर बैरल $100 से कम हुआ हो। ऐसा एक भी मौका नहीं था। और फिर भी कभी ऐसी बात नहीं हुई कि पेट्रोल और डीजल ₹100 तक पहुंचा हो। कोरोना के लॉकडाउन के चलते इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चा क्रूड कांग्रेस गवर्नमेंट में $135 पर बैरल हुआ था, वो कम होते होते सिर्फ $35 पर बैरल हो गया। पर फिर भी हमारे देश के देशवासियों को पेट्रोल और डीजल सस्ता नहीं मिला। दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल एकदम सस्ता हो गया था क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा क्रूड बहुत कम हो गया। हमारे वहाँ मोदी गवर्नमेंट एक्साइज और सेस बढ़ाती रही। सरकार अपनी ट्रेजरी लूट के भरती रही, पर पेट्रोल और डीजल सस्ता नहीं हुआ। जब हम 2022 में पांव रखने जा रहे हैं आज से, तो जो आने वाले दिन और दिक्कत वाले होने वाले हैं, उनकी कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। অফিস হোক কিংবা বাড়ি, সুরক্ষা সবথেকে জরুরি। আর তাই আমার সারাক্ষণের সাথী মাস্টার ক্লিনিং হ্যান্ড ওয়াশ ও ফিনাইল। মাস্টার ক্লিনিং এর ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য আজই যোগাযোগ করুন 8777045307 নম্বরে। আর পরিষ্কার রাখুন আপনার বাড়ির চারপাশ। ব্যবহার করুন মাস্টার ক্লিনিং। 2021 में माने लास्ट ईयर अनएम्प्लॉयमेंट लोगों ने बहुत उम्मीद रखी थी, क्योंकि ये हर जगह कहते थे मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां खोल दूंगा। यहाँ भी आके कहा होगा आप लोगों को, हर जगह गए, हर साल 2 करोड़ नौकरियां। अब नई नौकरी तो खुली नहीं, पर ये भारत सरकार ने पार्लियामेंट में जो डाटा रखा है वही कहता है कि 10% अनएम्प्लॉयमेंट का रेट और ऊपर चला गया। जो 2 करोड़ नई नौकरियां की बात करते थे उनके वक्त में ये हुआ। नवंबर 2021 माने 1 महीने पहले जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है
वो 14.23% बढ़ गया। इसका असर ये होगा कि हर चीज अब 2022 में महंगी होती जा रहेगी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट अभी आएगा। कपड़े और जूतों पे जीएसटी 5% था। अभी इस मोदी सरकार ने डिसीजन लिया है कि इसको 12% कर देंगे। 5% से जूतों और कपड़ों पे 12%, जिसका विरोधी दलों ने जम के हमने विरोध किया। पार्लियामेंट में भी हमने मुद्दा उठाया, विरोध किया, सड़कों पे भी विरोध हुआ, और 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए सिर्फ चुनावी राजनीति ये करते हैं, तो फरवरी एंड तक ये 5% से 12% सिर्फ रोका है, कैंसिल नहीं किया है। जैसे ही चुनाव खत्म होगा 5 राज्यों के, जूतों पे और कपड़ों पे 5% से 12% जीएसटी होगा। इसका असर गुजरात हो या वेस्ट बंगाल हो, हमारे ऊपर ज़्यादा होने वाला है। सूरत में आपने देखा होगा स्ट्राइक भी चल रही है, यहाँ पर भी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टॉवेल, सूती साड़ी, इनरवियर, शर्ट पैंट, सिंथेटिक यार्न, कंबल, टेंट एवं ऐसी एसेसरीज जो इससे बनती है, सबके ऊपर इसका असर होगा। और जो रोजगार इनकी वजह से मिलता है उनके ऊपर भी असर होगा। और इसमें खास करके 15 लाख से ज़्यादा नौकरियों पे ये जीएसटी बढ़ने से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ये जो वस्त्र देश में हमारे बनते हैं उसमें 80% असंगठित कामदार उसमें काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के मजदूर काम करते हैं, उनके ऊपर ये इसका इम्पैक्ट ज़्यादा जाएगा। जो फास्ट कंज्यूमर गुड्स है, जिसको हम एफएमसीजी कहते हैं, उन वस्तुओं में 6% से 10% तक जीएसटी बढ़ाने से इसकी कीमतें बढ़ेगी। ये भी नए साल का ये तोहफा है मोदी का। एटीएम से अपना ही पैसा हम निकालते हैं। अब ये जो एटीएम से पैसा हम निकालते हैं उसमें एक लिमिट कर दी है, आरबीआई ने मंजूरी दे दी है कि अब आप उस लिमिट के बाद अगर पैसा निकालोगे एटीएम से तो पर ट्रांजैक्शन 21 रुपया आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। ऑनलाइन ऑटो रिक्शा करते हो आप, ओला करते हो, उबर करते हो, आज उसके ऊपर जो टैक्स नहीं था वो आप ऑटो रिक्शा भी करोगे या उबर या ओला करोगे, उसके ऊपर भी ये मोदी सरकार नए साल से नया टैक्स लगा रही है। कार या ऑटोमोबाइल खरीदना भी महंगा होगा। सीमेंट की कीमतें अब जानते हैं पहले क्या थी, आज 400 से पार सीमेंट की कीमतें बढ़ रही। स्टील की कीमत आसमान छू रही है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसको हम आईपीपीबी कहते हैं, उसमें 1 जनवरी से, माने आज से, ये मोदी सरकार का एक और तोहफा है कि बेसिक बचत के अकाउंट में हो, आप डिपॉजिट भी करो या निकालो, आपका लिमिटेड 4 बार पैसे के बाद का जो ट्रांजैक्शन होगा उसके पर 8% और टैक्स लगा दिया गया है, तो जिसकी इम्पैक्ट भी आपके ऊपर होगी। मैंने महंगाई की इस बातों को आपके सामने रखा है। नए साल में
जब हम पांव रखने जा रहे हैं, देशवासी कोरोना के चक्कर में बहुत परेशान हुए। राहुल गांधी जी ने होगा 2020 12 फरवरी को कहा था कि हमारा देश बड़ा है, अभी से तैयारी करो, मुश्किल होगी। तब इनके खिलाफ बीजेपी के सेंट्रल मिनिस्टर्स भी उसको ट्रोल करने लगे थे, बिना सोचे समझे ये कहने लगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि बड़ी भीड़ इकट्ठी मत करो, तो नमस्ते ट्रंप करके लाखों लोगों को अहमदाबाद में मोदी ने इकट्ठे किए और कोरोना को इनवाइट किया। जब हमारे सभी पार्टीज के एमपीज की बनी हुई स्टैंडिंग कमिटी हेल्थ की, उसने कहा कि तैयारी शुरू करो, ऑक्सीजन की दिक्कत होगी, रेमडेसिविर की दिक्कत होगी, आईसीयू बेड बनाओ। काफी पहले कहा, ये सरकार जुमले देती रही। मोदी ने क्या कहा था आपको याद होगा, जब कोरोना आया कि महाभारत का युद्ध भाइयों बहनों 18 दिन में जीते थे, कोरोना के ऊपर हम 21 दिन में जीत ले लेंगे। जीत लिया क्या? ऐसे जुमलों से देश को कितना नुकसान हुआ। बिना सोचे समझे जुमलेबाजी की, एक्सपर्ट्स की बात नहीं मानी। अब ये थर्ड वेव की तैयारी करने की बजाय चुनाव में लगे हुए हैं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे राम का मरे चाहे रहीम का मरे, भाजपा की वोट बैंक भरे, यही उनकी राजनीति है। मैं गुजरात से आता हूं और जब ये मोदी जी वहां चीफ मिनिस्टर थे, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन था, अच्छे से इनको जानता हूं। इस और सिर्फ खुदगर्जी की, वोट बैंक की राजनीति करते हैं और एक जिम्मेवार पद पे बैठा हुआ इंसान, जिसे उम्मीद होती है हम सब की कि कुछ सच बात निकले, इनके मुंह से बोली हुई बातों पे हमें लगता है कि हम थोड़ा विश्वास करें। आपको याद होगा जब चुनाव था, किसान हमारी धरोहर है। ये देश हमारा उद्योग प्रधान नहीं है, कृषि प्रधान देश है। मैं आखिरी एक छोटी सी वीडियो आपको दिखा के मेरी बात ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि इस देश के किसानों को बहुत परेशान किया गया, ठगा गया। इस देश के किसानों को मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बनना था तब कहा था कि किसान का कर्जा माफ करूंगा और सबसे पहला काम ये करूंगा। उसके बाद अपने दोस्तों का कर्जा बहुत माफ किया, किसान को भूल गए हैं। तो मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। और मैं खुद इस काम को करवा के आऊंगा, ये मेरी जिम्मेवारी मान लीजिए। वेस्ट बंगाल में हुआ किसी किसान का कर्जा माफ। ऐसे जुमले दे दे के पूरी सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज करके सिर्फ एक चुनाव जीतने के मशीन की तरह काम करते हैं। मैं आज इस नए साल की शुरुआत में जो मोदी सरकार ने, लोगों की उम्मीद थी कि कोरोना की इस महामारी के बाद हम दिक्कत में हैं तो कोई पॉजिटिव गिफ्ट सरकार देगी, उसकी जगह पे ये नेगेटिव बात, जीएसटी बढ़ा के, महंगाई बढ़ा के मोदी सरकार ने जो देशवासियों के लिए एक बर्बादी को आमंत्रित किया है। मोदी है तो बर्बादी है, ये साबित करने की कोशिश की है। उनकी कुछ बातें यहाँ पे रखी है। एक और ये कहते हैं कि अर्थतंत्र ठीक नहीं है, मुझे और पैसों की ज़रूरत है, टैक्स पे टैक्स डाल रहे हैं। और दूसरी ओर
मैं खुद एक सांसद हूँ, हमारी पार्लियामेंट में हम बैठते हैं, आपने भी देखा होगा, बहुत बढ़िया बिल्डिंग है। अब इनको ये पसंद नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री का हाउस, पीएम हाउस बहुत बढ़िया है, ये इनको पसंद नहीं आ रहा, इससे भी लग्जूरियस चाहिए। तो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट में 22,000 करोड़ नई पार्लियामेंट बनाएंगे। प्रधानमंत्री इस सुल्तान उसका नया पैलेस बनाने के लिए 22,000 करोड़ ये डाल रहे हैं। ये 22,000 करोड़ रोकना चाहिए और लोगों के ऊपर जीएसटी बढ़ा के महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल पे सेस और सेंट्रल एक्साइज बढ़ा के जो महंगाई हो रही है वो बंद करनी चाहिए। ये मांग हम कांग्रेस पार्टी करते हैं। आपके कोई होंगे तो उन सवालों का स्वागत रहे। ये जो लास्ट स्पीच आप सुना है वो कब कौन देता? It was in 2014 in most of the public meetings। गुजरात में भी दिया था, ये वहाँ का है, पर हर जगह पे पब्लिक मीटिंग्स होती थी, चाहे यूपी में हुई, चाहे बिहार में हुई, चाहे गुजरात में हुई। वहाँ उन्होंने कहा था कि किसान का कर्जा माफ़ करके दूंगा, और फिर ये कहने रहे कि किसान का कर्जा माफ़ करना, ये भारत सरकार इसमें नहीं विश्वास करती। इसी तरह 3 काले कानून में भी हमने ही मांग की थी कि आप इसको सोचिए तो सही। ये तो चुनाव आ रहा था और हिमाचल में 3 लाख से ऊपर जीती हुई पार्लियामेंट की सीट ये हार गए। बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स और उनका अंदरूनी सर्वे ये निकला तो किसानों के सामने झुकना पड़ा, और किसानों की ताकत थी कि वो डरे नहीं, बिके नहीं, लड़ते रहें, तो सुल्तान को उसने झुकाया। Any questions for me? I really appreciate your presence because I understand that today is the 1st January, New Year Day, and even though you made it convenient to attend this press conference, so I am deeply obliged. I'm thankful to all of you, and my best wishes to you. Thank you. Thank you very much. ক্লিক করুন নিচে দেওয়া বেল আইকনে, সাবস্ক্রাইব করুন 24 আওয়ার্স টিভিকে। সব সময় আপডেট থাকুন খবরে